मानसून के मौसम में हम सब पुरजोश हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि इस मौसम में हमारी स्किन पर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। मानसून हमारे लिए खुशगवार मौसम है, लेकिन ये हमारी जिल्द के लिए इतना खुशगवार नहीं है। मानसून के मौसम में सिर्फ आबो हवा ही नहीं बल्कि हमारी स्किन केयर में की जाने वाली कुछ गलतियां भी हमारी जिल्द को नुकसान पहुंचाती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी जिल्द मानसून के मौसम में क्यों ब्रेकआउट का शिकार हो जाती है? क्योंकि इस मौसम में आबो हवा में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर इस मौसम के हिसाब से स्किन की देखभाल ना की जाए तो जिल्द में इन्फेक्शन हो जाता है और जिल्द को नुकसान होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मानसून के मौसम में आप अपनी स्किन केयर में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आपकी स्किन इन्फेक्शन, पिंपल और ब्रेकआउट का शिकार हो सकती है। तो जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इस मानसून के मौसम को आप बगैर किसी परेशानी के एंजॉय कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्किपिंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों के मौसम की चीज़ है, ये एक मिथ के सिवा कुछ भी नहीं है जिसका ज़्यादातर लोग यकीन करते हैं और इसी वजह से बहुत से लोग मानसून के मौसम में सनस्क्रीन नहीं लगाते, जिससे आपको यूवी नुकसान हो सकता है। मानसून के मौसम में हो सकता है कि सूरज स्याह बादलों के पीछे छुपा हुआ हो और उसकी यूवी किरणें आपकी स्किन पर छुपकर हमला कर रही हैं। इसीलिए मानसून के मौसम में सनस्क्रीन स्किप करना एक बेवकूफ़ी है। अगर आप वाकई में अपनी जिल्द की देखभाल करना चाहते हैं तो सनस्क्रीन के बगैर घर से बाहर मत निकलें। नॉट स्टेइंग हाइड्रेटेड। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो मानसून के मौसम में पानी की मिकदार को कम कर देते हैं तो आपकी ये आदत आपकी जिल्द के लिए नुकसानदेह है। हो सकता है कि मानसून के मौसम में हवा में नमी की वजह से हमें प्यास ना लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी नहीं पिए। आपका जिस्म पसीने की वजह से पानी की कमी का शिकार हो जाता है और इससे आपकी स्किन पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। तो आप इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपनी स्किन की स्मूथनेस को बरकरार रखें। अननेसेसरली पुटिंग ऑन हैवी मेकअप। मानसून के मौसम में बारिश होने की वजह से बारिश के पानी में मौजूद नमी और गंदगी आपकी स्किन के पोर्स को क्लोज कर सकती है और ऐसी सूरत हाल में अपनी स्किन पर मेकअप की लेयर्स लगाकर आप अपनी स्किन को मजीद ख़राब कर रहे हैं। इसीलिए मानसून के मौसम में आप मेकअप से अवॉइड करें और ख़ास तौर पर वो लोग जो एक्ने का शिकार हैं उन्हें मेकअप के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपकी स्किन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नॉट वॉशिंग योर फेस इनफ। मानसून के मौसम में आपको जिल्द पर गंदगी और बैक्टीरिया नज़र नहीं आते, लेकिन वो आपकी जिल्द पर मौजूद हैं। इसीलिए हमें इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वक्फे से अपने चेहरे को धोने की ज़रूरत है। मैं आपको तेज़ फेस वॉश यूज़ करने का मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि इससे स्किन पर जलन हो सकती है और आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। इसीलिए बेहतर यह है कि आप अपने फेस को वॉश करने के लिए जड़ी बूटियों और लाइट फेस वॉश का इंतखाब करें और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। स्किपिंग क्लींजिंग। जब आप गर्मी में घूम रहे हों तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन भर गंदगी, मेकअप और स्किन ऑयल आपके चेहरे पर मौजूद रहता है। इसीलिए आपको अपनी स्किन पर सुबह और रात को ज़रूर क्लींजिंग करनी चाहिए। अवॉइडिंग एक्सफोलिएटिंग। अगर आपने एक दिन धूप में गुजारा है और आपको अपनी जिल्द खुश्क महसूस हो रही है तो आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएशन आपकी स्किन से टैन रिमूव करने में मदद करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन नुकसानदेह है, इसीलिए आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। डिचिंग योर मॉइस्चराइज़र। अगर आपको लगता है कि गर्मियों के दौरान आपकी जिल्द ज़्यादातर ऑयली रहती है और आपको अपने स्किन केयर रूटीन के मुताबिक मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप इसके ऑल्टरनेटिव कोई लाइट वेट मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करें जो आपकी स्किन के मुताबिक हो। अपनी स्किन को सेहतमंद रखने के लिए आप मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को हाइड्रेट करें। मानसून में इन स्किन केयर मिस्टेक से अवॉइड करें और इसी के साथ साथ अपनी डाइट पर भी ख़ास तवज्जो दें और तले हुए खानों से परहेज़ करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि बताई गई मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक आप मानसून के मौसम में करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें।